हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यह जो वीडियो है आपके यूटिलाइजेशन के लिए सबसे लास्ट वीडियो है। इससे पहले जितने भी वीडियो हम आपको अपलोड कराए हैं यूटिलाइजेशन क्रैश कोर्स में, वो सारे वीडियो को आप लोग एक बार 2x के स्पीड करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको एक बेनिफिट यह होगा कि पूरे जितने भी वीडियो हम लोड किए हैं वो सारे वीडियो आपके दिमाग में एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है हम 2 दिन से अपलोड कर रहे हैं, कोई देखे होंगे कोई नहीं भी देखे होंगे। इसलिए आप जो देख भी लिए उनके लिए भी हम करें मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगेगा, क्योंकि 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं है। 2 घंटा भी अगर आप पूरे वीडियो को मेरा देख लेते हैं तो इससे आपका क्या होगा कि पूरे अंडरस्टैंडिंग आपका फिर से एक बार बन जाएगा और एक स्मॉल टाइम में ही आपका पूरा कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर फिर से 2x के स्पीड में 1.5x के स्पीड में आप लोग वीडियो को पूरा वीडियो को एक बार फिर से पुनः देख लीजिएगा। हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग जरूर देखिएगा। तो यह जो वीडियो है इसमें हम लोग आज सीखेंगे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर हम और भी हीटिंग बता सकते थे, लेकिन सारे हीटिंग जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग है तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ये सब हीटिंग आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेन जो दिक्कत होता है वो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को समझने में होता है। इसलिए हम इस वीडियो में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में समझेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक और बहुत सारे जो शिक्षक भी आपको पढ़ाते हैं वो वहाँ पर बहुत सारे इक्वेशन देकर इसको समझाने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल इक्वेशन फ्री, इसमें किसी भी तरह का कोई इक्वेशन नहीं हम देंगे। सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। क्योंकि हमारे एग्जाम में वो ये नहीं कहता है कि इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखिए, वो डायरेक्ट कहता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है उसके बारे में बताइए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताइए, या उसका वर्किंग के बारे में बताइए। तो जितना हमको पूछता है बस उतना ही हमको बताना है, ज़्यादा इक्वेशन लिखने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है। तो देखिए, कन्वेंशनल हीटिंग जितने तरह का हीटिंग होता है उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग करते हैं उसी में इलेक्ट्रिकल हीटिंग का ही एक पार्ट होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इसमें यह जो हीटिंग प्रोसेस होता है इसमें हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने का कोशिश करते हैं। मतलब इस प्रोसेस से हम जिसमें कि करंट नहीं पास कर सकता है उस तरह के मटेरियल को भी हीट करते हैं। जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी से हमारा करंट नहीं पास कर सकता है तो उसको हम गर्म कर सकते हैं। प्लास्टिक हो गया, उसको हम गर्म कर सकते हैं। ग्लास हो गया, उसको हम लोग गर्म कर सकते हैं। इन सारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को गर्म करने के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है कि जो मटेरियल को हमको गर्म करना होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को, उसमें हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जिसके कारण कि वो नॉन कंडक्टिंग होते हुए भी उसमें से उसका जो मॉलिक्यूल है थोड़ा मोड़ा उसमें मूवमेंट होने लगता है और वो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखे हैं उसको भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आप लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का ही फिगर है, जिसको कि हम लोग कैपेसिटिव हीटिंग भी कहते हैं और इसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। इन सारे नाम हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के ही नाम हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है? तो यह एक प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल हीटिंग का बाई व्हिच, जिसके द्वारा कि द टेम्परेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज राइज, जिसके द्वारा कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बाई द एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के थ्रू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो हम उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या, देखिए, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, रिजल्ट इन हीटिंग द सबस्टांस। जैसे हम टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ता है तो जो हमारा सबस्टांस होता है वो हीट होना शुरू हो जाता है। उसका रिजल्ट, जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट यही बनता है कि हमारा जो सबस्टांस होता है वो हीट करना शुरू हो जाता है। विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल फील्ड, जो कि कॉन्टैक्ट में होता है एक्सटर्नल फील्ड के। जैसे देखिए यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड से यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और इसके बीच में ये जो हमारा है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो जब यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी जब हम अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक जो है मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसके बीच से भी जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें के अंदर का जो मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना शुरू कर देता है और हमारा ये जो है हीट होना शुरू हो जाता है। तो भाई यहाँ पर ये कह रहा था। उसके बाद कह रहा है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज सम टाइम कॉल्ड, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को और क्या कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग और इसको क्या कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग और क्या कहते हैं कैपेसिटिव हीटिंग। तो इसके 3 नाम है,
डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग इसको कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग कहते हैं और कैपेसिटिव हीटिंग भी इसको कहते हैं। द प्रोसेस अलाउ यूनिफॉर्म हीटिंग, इसमें जो होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में ये जो हम हीटिंग करते हैं तो ये पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली हीट होता है, मतलब सभी जगह अगर कहीं पर भी आप टच करिएगा तो सारे के सारे बॉडी जो इसका होता है वो यूनिफॉर्मली हीट होता है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम हीट होता है, ये पूरे यूनिफॉर्मली सारे जगह जो है वो कंप्लीट एक ही जैसा हीट होता है। तो वही ये कह रहा है कि दिस प्रोसेस अलाउ यूनिफॉर्म हीटिंग, इसमें यूनिफॉर्म हीटिंग होता है ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल, नॉन मेटेलिक मटेरियल का विच आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है उसमें भी। तो यहाँ पर ये फिगर भी आप उसमें बना दीजिएगा, फिगर तो आसानी है, आप आसानी से बना सकते हैं। आप दिमाग में बस यही रखिए कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर की तरह दिखने वाला है, आप मतलब कैपेसिटर ही इसको कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर बना रहा है और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम जनरेटर आपका है जिससे कि हम लोग उसमें सप्लाई देंगे। अब देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटर, डाइलेक्ट्रिक हीटर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, इज सच डैट, वो इस तरीके से होता है, इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम प्रेजेंट करते हैं। देखिए दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को प्लेस किए हैं। अब देखिए बेसिकली अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक वाइड रेंज मतलब बहुत ही ह्यूज रेंज का फ्रीक्वेंसी हम देते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट बिटवीन, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड में वो कुछ भी होता है, कैन बी एनीथिंग सच एज वुड, लकड़ी, प्लास्टिक एंड ग्लास इटीसी, ये सारे जो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उसको वहाँ पर रख के उसको हम हीट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा था कि दो इट इज कंसिडर्ड द डाइलेक्ट्रिक डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक अलाउ नहीं करता है अपने अंदर से करंट को फ्लो होने के लिए, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। सो इसलिए व्हेनेवर दीज मटेरियल आर प्रोवाइडेड विथ हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग सप्लाई, लेकिन फिर भी जब हम इस पर हाई वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई को देते हैं, देन द मूवमेंट ऑफ चार्ज, तो अब इसके अंदर का जो चार्ज होता है उसका मूवमेंट टेक प्लेस, वो मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, डेट रिजल्ट, जिसका रिजल्ट होता है इन द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट वहाँ से होना मतलब जैसे वो चार्ज जो है मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है तो वहाँ पर से करंट पास करना शुरू कर देता है। एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है, द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस टेक प्लेस, और उनके बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस टेक प्लेस, मतलब डाइलेक्ट्रिक लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड हीट विद इन द मटेरियल स्टार्ट पासिंग, और जो मटेरियल से जो है हीट वो पास करना शुरू कर देता है, मतलब वो हीट होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरे इसका वर्किंग ऑपरेशन था। तो बहुत ही आसान था, आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे ये वर्क करता है। अब इसका कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। तो वो क्या करा है, द हीटिंग इज यूनिफॉर्म, इसमें जो हीटिंग होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब सारे जगह सारे पार्ट, जितना भी जो पार्ट को हम हीट कर रहे हैं वो पूरे के पूरे सभी जगह यूनिफॉर्मली हीट होगा। इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द हीट ऑटोमेटिकली, यह पॉसिबल है कि इसमें हीट जो है वो ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है। देयर आर नो प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग प्रोसेस, इसमें किसी भी तरह का जो हीटिंग प्रोसेस में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो नहीं होता है। जैसे कि आप अगर लकड़ी के द्वारा आप हीटिंग करें तो वहाँ पर लकड़ी के लिए ऐश जो बनता है तो वहाँ पर ऐश बनता है, लेकिन यहाँ पर जब डायरेक्ट्रिक हीटिंग आप करिएगा तो किसी तरह का कोई भी ऐश का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का जो एक्स कंपोनेंट होता है जो कि हमारे काम लायक का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, वो ऐसे इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। हीटिंग प्रोसेस इज नीट एंड क्लीन, इसमें हीटिंग प्रोसेस जो होता है वो एकदम स्वच्छ एवं सुथरा होता है, मतलब बहुत ही क्लियर होता है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज फ्री फ्रॉम गैस एंड ऐश, यह जो प्रोसेस होता है इसमें जब इसको हीट करते हैं तो इसमें गैस और ऐश का कोई भी खतरा मतलब इसमें नहीं निकलता है। जैसे कि आप लोग लकड़ी से बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस भी मतलब उसका गैस भी निकलता है, जो जिसको कि हम लोग धुआं करते हैं वो भी निकलता है और ऐश भी उसमें बनता है। लेकिन इस तरह के हीटिंग में कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही कोई गैस का प्रोडक्शन होता है और ना ही ऐश का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ पॉसिबल टू अचीव हाई रेट ऑफ हीटिंग, इससे पॉसिबल है कि हाई रेट ऑफ हीटिंग को हम अचीव कर सकते हैं। द हीटिंग डिलीवर टू वर्क पीस कैन प्रिसाइजली कंट्रोल्ड, इसमें जो हीटिंग जो वर्क पीस में होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज बियॉन्ड द ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कह रहा है कि इसमें एक ही इसका डिसएडवांटेज यह है कि हम जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा उस पर वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल का ब्रेक डाउन वोल्टेज 100 वोल्ट है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज 100 वोल्ट है तो उससे ज़्यादा हम उस पर वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो वो मतलब खराब हो सकता है, वो जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कोई काम का ही नहीं रह सकता है। उसके बाद कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स बियॉन्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, कह रहा है कि उसके जो हम वहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हम उस पर फ्रीक्वेंसी को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एंड द कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, मतलब इनके
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है उस पर ज़्यादा हम इसको नहीं फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फॉर बेटर क्वालिटी के लिए इट इज नेसेसरी टू अप्लाई यूनिफॉर्म फील्ड। अच्छा क्वालिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर यूनिफॉर्म जो उसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे और कुछ एडवांटेज, यहाँ पर इसका कुछ ऑपरेशन और ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में एक शॉर्ट नोट्स। तो इस तरीके से आप डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ये फिगर को अगर आप याद रखते हैं तो लगभग पॉइंट आप समझ गए। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मतलब क्या हुआ, ये हीटिंग में हम लोग जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हीट करते हैं, मतलब इस जिसमें कि करंट पास नहीं कर सकता वैसे मटेरियल को हीट करते हैं। यहाँ पर एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बात बता रहे हैं कि अभी से लेके आप रात को 9 से 10 बजे तक आप लोग जितना हो सकता है आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10 बजे डेफिनेटली आप लोग सो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रात भर पढ़ते हैं और सुबह में जाके एग्जाम में जब बैठते हैं तो उसका दिमाग जो होता है वो दिमाग ऑलरेडी बहुत थक गया होता है, जिसके कारण कि वो अच्छा सही वर्ड एग्जाम में जो लिखते हैं वो सही अच्छा तरीके से अपना लैंग्वेज को नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी थका हुआ होता है और अच्छे वर्ड उनके दिमाग में आते ही नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप काम यही करिएगा कि मैक्सिमम हार्डली 9 से 10 बजे तक आप लोग सारे वीडियो को रिवीजन करके, और जो रेजिस्टेंस हीटिंग में 2 हीटिंग बोले हैं उसको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ये दोनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो भी हम प्रोवाइड कराएं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इतना पढ़ के जाइएगा। हीटिंग में हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको पूछेगा। और वेल्डिंग में आप लोग को स्पॉट वेल्डिंग हम करवा ही दिए हैं, साथ ही साथ आप लोग वहाँ पर और 1-2 बिल्डिंग जो है जो ज़्यादा पॉपुलर बिल्डिंग है उसको आप लोग देख के जाइएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं तो ज़्यादा चांस है कि स्पॉट बिल्डिंग ही आपको प्रोवाइड कराए, स्पॉट बिल्डिंग ही आपको पूछा जाए, ये करना है। उसके बाद अगर ज़्यादा आपकी इच्छा हो तो सुबह में आप लोग पहले उठकर फ्रेश होकर खाना पीना खा के जाइएगा आप लोग कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ खाते पीते नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं तब खाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो बहुत थका हुआ रहता है ऑलरेडी। अगर आप खाना भी खा के सही से नहीं जाइएगा तो वहाँ पर आपका माइंड जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो सारे कुछ को अच्छे तरीके से खा पी कर आपको एग्जाम में जाना है। एग्जाम में जाने के बाद रिलैक्स रहना है, ये नहीं सोचना है कि हम ये पढ़ के नहीं आए, ये पढ़ के नहीं आए, पता नहीं क्या आएगा, ये सब कुछ नहीं आपको सोचना है। जितना आप पढ़ के जा रहे हैं उतना ही बहुत ही काफ़ी है, इनफ है आपके एग्जाम के लिए। इतना भी अगर आप सही से लिख के आइएगा, इतना भी अगर आप सही से पढ़ के जा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना एग्जाम में कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, दिमाग में बिल्कुल भी कभी ये सारी बातें नहीं आना चाहिए कि हमको कैरी लग जाएगा या कुछ नहीं लगेगा, सबको अच्छा नंबर आएगा। ये हम गारंटी दे रहे हैं कि सब के सब अच्छा नंबर लाइएगा। जो हमारे वीडियो को सही तरीके से देखे होंगे उनको ये महसूस भी हो रहा होगा कि उनका कोई भी दिक्कत आगे वाले जो एग्जाम पहले दे के भी आए हैं उसमें भी उनको दिक्कत नहीं हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी उनको दिक्कत नहीं होगा। और नहीं अगला एग्जाम देने के बाद आप खुद ही बोलिएगा, देखिएगा लगभग टॉपिक जो है इसी से आएगा। इसीलिए हम जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत होता है, जिसका कि लैंग्वेज आपको सही से कहीं पर नहीं मिल पाता है, उन सारे टॉपिक को आपको हम एक ईजी लैंग्वेज में एक बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ आपको हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी आपको हम कुछ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप पहले कल एग्जाम दे के आइए, उसके बाद उसके बारे में हम नेक्स्ट जो हम आपको क्या क्या सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग अच्छा से एग्जाम दे के आइए और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कैसा एग्जाम रहा। अच्छा एग्जाम उसे वैसे हम पोल लगा देंगे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर पोल पर भी आप बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा रहा। तो यह था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पूरे डेडिकेटेड होकर बहुत ही अच्छी तरीके से 10 बजे तक आप लोग अभी पढ़ाई करिए, उसके बाद सो जाइए अच्छा से रिलैक्स होकर बिना कुछ दिमाग में सोचे हुए। और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उनको हम करें कि अभी अगर आप लोग न्यूमेरिकल के प्रति जाइएगा तो आपको सीखने में समय लगेगा। अभी आप कुछ भी नया पढ़ने का कोशिश नहीं करिए। जो पुराना है, जिसको एक ही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पूछता है उसके साथ आपको सब्जेक्टिव भी तो पूछता है। न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आप गलती कर सकते हैं, लेकिन आपका जो थ्योरी पेपर होता है उसमें आप 100% अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी पॉइंट आपको याद रहता है तो। अभी जो न्यूमेरिकल पेपर था उसमें हम बहुत ही सारा न्यूमेरिकल करवाएं, इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछेगा, और पूछेगा अभी तो एक न्यूमेरिकल पूछता है, वो जनरल न्यूमेरिकल होता है, तो उस न्यूमेरिकल पर उतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सोच समझकर अच्छे तरीके से पढ़ के और अगला एग्जाम दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।